नमस्ते दोस्तों हम मिडिल क्लास लोगों के साथ प्रॉब्लम है। हम लोग रिच लोगों को compete करने की कोशिश करते हैं बिना उनके माइंडसेट को समझे। अमीर लोग अमीर होने के बावजूद हमेशा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं, जबकि हम मिडिल क्लास लोग लग्जूरियस लाइफ पर फोकस करते हैं। रिच लोग पैसा से पैसा बनाने की स्किल जानते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग अपने पैसे को EMI में कन्वर्ट करना जानते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ है पता है? हमारे माइंडसेट में। अगर आज हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें तो इन फ्यूचर यही पैसा हमें फाइनेंशियली काफी सपोर्ट कर सकता है। तो इसी क्रम में आपके लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं, जिसमें आप मिनिमम 500 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले समय में अच्छा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, इस फंड का नाम है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, यह फंड SBI का है और आप SBI के बारे में तो जानते ही होंगे। SBI एक सरकारी बैंक है और भारत की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। आज के समय में SBI लगभग 12 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, खैर लौटते हैं वापस फंड पर। अगर इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 7.24% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 11.94% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 17.92% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न 15.76% का रहा है। और इस फंड का AUM यानी फंड साइज 53,468 करोड़ रुपए है। इसका मतलब हुआ इतना पैसा लाखों लोगों ने ऑलरेडी इस फंड में निवेश कर दिया है। फंड साइज का बड़ा होना इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। दोस्तों, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.82% है। दोस्तों, यह एक छोटी सी फीस होती है जो फंड हाउस निवेश करने के बदले आपसे लेता है। दोस्तों, यह फंड पूरी तरह से इक्विटी में निवेश करता है, इसलिए वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इसलिए सोच समझकर निवेश करें। इसी रिटर्न्स को बेस मानकर आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इसे निवेश की सलाह ना माने। दोस्तों, आइए यह भी देख लेते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन, जीरोधा आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए केवल रिटर्न्स देखना पर्याप्त नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस फंड का अल्फा रेशियो 2.83 है। यह इस बात को इंडिकेट करता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके 2.83% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगर अल्फा नेगेटिव होता है तो इससे पता चलता है फंड अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, इस फंड का बीटा रेशियो 0.82 है। यह इंडिकेट करता है यह फंड कम वोलेटाइल है, इसमें उतार चढ़ाव कम आते हैं। यह निवेश करने के लिए अच्छा फंड है। दोस्तों, आज के समय में इस फंड की 1 यूनिट का प्राइस 101 रुपए 10 पैसे है। दोस्तों, इसका मतलब होता है जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको कुछ यूनिट्स मिलती हैं। उन्हीं 1 यूनिट का प्राइस NAV कहलाता है। यह मार्केट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डे बाई डे चेंज होता रहता है। दोस्तों, यह फंड बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और साथ में एसेट एलोकेशन में भी डाइवर्सिफाई है। इस फंड के एसेट एलोकेशन कुछ इस तरह से हैं। यह फंड फाइनेंस सेक्टर में 29.38% का निवेश करता है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7.93% का निवेश करता है और एनर्जी सेक्टर में 7.60% का निवेश करता है और कंस्ट्रक्शन में 5.64% का निवेश करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हो और किन किन सेक्टर में निवेश करता है। दोस्तों, ये एलोकेशन आपको इसलिए भी देखना जरूरी होता है कि आपको पता चले यह फंड आपके पैसों को किस किस सेक्टर में निवेश करेगा। दोस्तों, आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ देखते हैं अगर आप इस फंड में केवल 500 रुपए महीने ही निवेश करते हो तो आपको भविष्य में कितने एक्सपेक्टेड रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना
अभी तक इस फंड ने पिछले परफॉर्मेंस में दिया है, यानी कि 15.76% का। दोस्तों अगर आप 500 रुपए महीने 10 साल तक निवेश करते हैं तो आपकी कुल जमा राशि होगी 60,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 86,038 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,46,038 रुपए और 20 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 1,20,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 7,25,011 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 8,45,011 रुपए और 30 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 1,80,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 40,10,444 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 41,90,444 रुपए और कहीं आपने 40 साल के लिए निवेश कर लिया तो आपकी कुल जमा राशि होगी 2,40,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 1,99,62,419 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,02,02,419 रुपए। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा टाइम की वैल्यू होती है, क्योंकि आप जितने लंबे समय के लिए SIP करेंगे उतना ही जबरदस्त रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा, अगर आप म्यूचुअल फंड से इनकम करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी लेगी। आइए देखते हैं वो कौन कौन से टैक्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हो तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों अगर आपका कुल लाभ 1 साल में 1,25,000 से ऊपर होता है तब आपको ये टैक्स देना होते हैं। दोस्तों यह कोई फिक्स इनकम की स्कीम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आपको FD के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न मिलता है और रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इन्फ्लेशन 5 से 6% की दर से हर साल बढ़ती है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस फंड के बारे में। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।